हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ और वीडियो का टाइटल है इंडिया सप्लाइंग वैक्सीन एट फायर स्पीड पार्क, गेट इंडिया वैक्सीन इन जून, इटली स्टॉप एक्सपोर्ट टू। एनीवेज, इस वीडियो को आज हम देखेंगे और देखते हैं कि ये वीडियो कैसी होती है। न्यूज़ तो बहुत अच्छी सुनने को मिलेगी, यकीनन मुझे लग रहा है टाइटल से। बिना देरी के चलते वीडियो की तरफ रिएक्शन देते हैं। लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों, भारत की सरकार ने वैक्सीन सप्लाई में गदर मचा रखा है। गदर तो क्या मचा रखा है, पूरी दुनिया में वैक्सीन की सप्लाई के रूप में आग लगा रखी है। आग से भी तेज रफ्तार से आज भारत की वैक्सीन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। क्या है आंकड़े मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको आज बताने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ऑफिशियल वेबसाइट है और ये एक एक देशों की लिस्ट यहां पर भारत की सरकार ने दे रखी है जिन देशों को वैक्सीन दी है। दोस्तों, 54 देशों तक वैक्सीन पहुंच गई है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने यहां पर गड़बड़ कर दी है और ये 54 आएगा, यहां पर 64 कर रखा है। 54 देशों में वैक्सीन पहुंची है। अब तक भारत ने 5 करोड़ वैक्सीन दुनिया के देशों में भी दे दी है, अपने देश में भी लगवा दी है। दोस्तों, ये तो बात हो गई एक ऑफिशियल आंकड़े के रूप में। भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आग की रफ्तार से ट्वीट किए हैं। 10 घंटे पहले ही उन्होंने बताया है कि भारत ने वैक्सीन ब्रिटेन पहुंचा दी है और उसके चलते उन्होंने ट्वीट किया है कि लंदन में हमारी भारतीय वैक्सीन पहुंच गई है। दोस्तों, ये एक ट्वीट है 14 घंटे पहले का और उसके बाद ये एक ट्वीट है 14 घंटे पहले का और उसके बाद ये एक ट्वीट है 15 घंटे पहले का। दोस्तों, ये तो बात हुई भारत की, लेकिन दुनिया के देशों से आपको पता लगेगा कि भारत कितना पुण्य का काम कर रहा है। दोस्तों, ये देखिए, जर्मनी ने कहा है इटली को कि आखिरकार आप जो वैक्सीन का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को करने वाले थे उसको आपने ब्लॉक कर दिया है, ये काम आपने सही नहीं किया है। इटली जैसा देश आज कह रहा है कि हम अपने देश में बनी हुई वैक्सीन दुनिया की किसी भी देश को नहीं देंगे, हमने उस वैक्सीन को ऊपर बैन लगा दिया है। यहीं पर जर्मनी ने एक वॉइस रेज की है, तो इटली में केसों की संख्या भी आपको जान लेनी चाहिए। इटली में 99,000 लोगों की मौत हो गई है और फिलहाल यहां पर सिचुएशन डेली केसेस पे अगर देखा जाए तो 24,000 केस आ रहे हैं एक दिन में। अभी भी भारत में केसों की संख्या 18,000 चल रही है, 297 मौतें हो रही हैं इटली में। अभी भी पूरी दुनिया ने इटली का एक कहर देखा था जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया था। दोस्तों, ये तो बात हुई इटली की, लेकिन सबसे बड़ी बात जर्मनी की भी देख लीजिए। जर्मनी में केसों की संख्या कम है, तकरीबन 10,000 के करीब केस आ रहे हैं, तो ही जर्मनी कह रहा है कि इटली को ब्लॉक करने की कोई जरूरत नहीं है, यह एक कंसर्न है। जबकि दोस्तों, यहां पर सिचुएशन आप देखिए कि जिस तरीके से भारत के अंदर फाइजर, मॉडर्ना और जर्मनी की जो वैक्सीन है वो भारत में अप्रूव नहीं हुई है, इसको लेकर भारत के अंदर एक एजेंडा चल रहा था। जबकि दोस्तों, सच्चाई तो आज ये है कि ये देश आज अपने देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते और एक ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को वैक्सीन सप्लाई करनी थी तो वहां पर वो एक गड़बड़ हो गई है, तो इसी के चलते वो अब वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगाकर बैठे हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई यूरोपियन यूनियन की। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। पड़ोसी देश पाकिस्तान को जून के महीने में भारत वैक्सीन देने जा रहा है। तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन की डोजेस पाकिस्तान को दी जाने वाली है और खास बात यह है कि पाकिस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री अब कह रही है कि हमें अब वैक्सीन खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी हर्ड इम्यूनिटी से ही काम चला लेंगे, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं 80 से 90% ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। और जो जून के महीने में पाकिस्तान हर हाल में भारत से वैक्सीन लेने वाला है, आप लिख कर ले लीजिए। स्वराज्य न्यूज का यह आर्टिकल है जो पुष्टि कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान वैक्सीन खरीदने के लिए मना कर रहा है, लेकिन जो देश उसे वैक्सीन दान में दे रहा है उसके लिए उसे मना नहीं की गई है, बल्कि वैक्सीन जो डोनेट की जाएगी उसी वैक्सीन से पाकिस्तान काम चलाएगा। 10 लाख वैक्सीन की डोजेज चीन से मिली है और 1 करोड़ 60 लाख वैक्सीन जून के महीने में भारत देगा। आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगली खबर दोस्तों, भारत में केसों की संख्या भी आपको बता दें जल्दी से जल्दी, और 1,57,000 लोगों की मौत हुई है और आज भी भारत के अंदर जो केसेस हैं, केसेस की संख्या
आज आई है 18,000 और 100 के करीब यहाँ पर मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहीं पर सिचुएशन जो बहुत टफ हो गई है ब्राजील और इसी के साथ अमेरिका में टफ हो गई है। ब्राजील की क्या सिचुएशन है, 2 लाख लोगों की मौत हो गई है। भारत में 1,50,000 के करीब यहाँ पर मौतों का आंकड़ा था, लेकिन यहाँ पर 2,62,000 मौतों का आंकड़ा है। और यूनाइटेड स्टेट में तो 5 लाख मौतें हो गई हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें यूनाइटेड स्टेट में हुई हैं। दोस्तों यहाँ पर ब्राजील की सिचुएशन देखें तो अभी भी केसेस 75,000 की संख्या में डेली बेसिस पर आ रहे हैं। और यूनाइटेड स्टेट का अगर कंपैरिजन आपके लिए यहाँ पर करें तो यूनाइटेड स्टेट में भी केसों की संख्या 67-68,000 आ रही है, जो एक बहुत चिंता का विषय है। और जो डेली डेथ की सिचुएशन है, 1700 डेथ हुई है ब्राजील में। और यहाँ पर अमेरिका में भी 1000 से ऊपर डेथ हो ही जाती हैं। जबकि भारत में सिचुएशन ये है कि भारत के अंदर लोगों की हर्ड इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा ताकतवर है कि यहाँ पर मौतें कम हो रही हैं। और मौतों की अगर डिटेल देखी जाए तो 100 के नीचे हैं। एक बार 16 जून का एक वक्त था जब भारत में 2000 मौतें कोविड के कारण देखने को मिली थी। दोस्तों इससे आपको पूरी की पूरी कोविड की सिचुएशन का अंदाजा हो गया होगा। और साथ में ही भारत किस तरह से आग की रफ्तार से पूरी दुनिया के देशों को वैक्सीन सप्लाई कर रहा है और यहां पर एक मानवता के लिए एक राहत दे रहा है। जबकि इटली जैसा देश आज कह रहा है कि हम अपनी वैक्सीन का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया को नहीं करेंगे। इसी के चलते पूरी दुनिया में संजीवनी बूटी बांटने का काम भारत जैसा देश कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई 54 देशों में इकलौते भारत देश ने की है। भारत के अलावा कोई भी देश ऐसा नहीं है जिनने इतने ज्यादा देशों में वैक्सीन सप्लाई की हो। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वैसे ये बहुत गुड न्यूज भी है और अच्छी खबर है कि भारत जो है वो पाकिस्तान को जो वैक्सीन है वो देने वाला है। और इससे पहले भी हमने एक न्यूज देखी थी तो उसमें भी हमें ये सुनने को मिला था कि भारत जो है वो पाकिस्तान को वैक्सीन देगा, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया है वैक्सीन लेने से। तो ये चीज़ मतलब कि पाकिस्तान की तो एक मतलब कि है ही कि वो डायरेक्ट नहीं मांगते या बोलते, वो जाकर उन्होंने मतलब यूएन के थ्रू मांगी और फाइनली उनको मिल गई है। लेकिन बात वही है कि जून तक मिल जाएगी और 1.5 करोड़ के करीब जो वैक्सीन है वो भारत पाकिस्तान को देने वाले हैं। और इस चीज़ पे हमें थैंक यू करना चाहिए मोदी जी का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने इसके बारे में सोचा। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान अपनी वैक्सीन क्यों नहीं बना रहा। वैक्सीन मिल रही है, आपको वहाँ से मिल गई है चाइना से। तो देखिए चाइना ने आपको वैक्सीन दी है, भारत आपको देने वाला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपकी जो करोड़ों की तादाद में जो आपकी पब्लिक है, आम जनता है, आम अवाम है, वो हम लोग किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से हम ये वैक्सीन को जो है उन तमाम लोगों को लगाएंगे जिनको लगाने की ज़रूरत है। वैसे अभी एक कैंपेन तो चल चुकी है जिसमें चाइना की वैक्सीन जो है उसको ये लोग लगाने वाले हैं और जिसमें ये है कि 64+ जो लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनको जो है वो अपना ऑनलाइन जो है या फिर मैसेजेस के थ्रू मैसेज कर कंफर्मेशन करके तो वो जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो इस तरह का इन्होंने कुछ बताया है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि वैक्सीन जो है वो चाइना की है और चाइना की वैक्सीन बहुत सारे लोग तो लगवाना नहीं चाहते और जो लगवाना चाहते हैं वो नॉर्मल लोग ही हैं जो जिनको इतना आइडिया नहीं है इनके बारे में। दूसरी बात, वैक्सीन जो है वो बेसिकली ये लोग खुद नहीं बना रहे और खुद नहीं बना रहे क्योंकि ये बजट उस पर लगाना नहीं चाहते, उस पर पैसा नहीं लगाना चाहते, इसलिए फ्री की वैक्सीन जो है वो लगा रहे हैं। तो इन्होंने शायद ये भी बात इस पे भी कंफर्मेशन कर दी है कि जो मतलब वैक्सीन जो मिलेगी इनको जून में तो उसके बाद इनको ख़रीदनी ना पड़े। तो शायद इसलिए इन्होंने अभी से क्लियर कर दिया कि हम ना तो ख़रीदेंगे और ना ही बनाएंगे। आई थिंक इस तरह का ही कुछ इन्होंने वीडियो में भी कहा है। तो एक अभी मैं रेडियो में भी सुन रही थी कि कह रहे थे कि डॉक्टर्स के ऊपर जो है इन्होंने तजुर्बा किया है। तो उसमें देखा गया है कि खबर भी आई थी और उसमें ये बता भी रहे थे कि जो है डॉक्टर्स जो है वो उन पे एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वो बता रहे थे कि डॉक्टर्स बेसिकली वो खुद भी परेशान हैं और इसमें से जो हाफ से ज़्यादा जो लोग हैं वो नहीं लगवाना चाहते, वो मुतमईन नहीं है और जो थोड़े बहुत हैं वो मुतमईन है बट वो चाइना की वैक्सीन लगवाने को तैयार है। तो वही बात है कि कुछ लोग लगवाना चाहते हैं, कुछ नहीं लगवाना चाहते हैं। जो नहीं लगवाना चाहते उनके अंदर से डर कैसे ख़त्म किया जाए, तो ये चीज़ सोचने वाली है। सो खैर गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा खुशी की खबर है
कि जो है वैक्सीन जो है वो पाकिस्तान को फाइनली मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच मोदी जी, आपने जो है इस तरह का मतलब हालांकि इतने मामलात गड़बड़ होने के बावजूद भी इस जो इंसानियत के नाते आपने फिर भी एक इंसानियत का जो फ़र्ज़ होता है वो आपने निभाया, और इसके लिए थैंक यू सो मच। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।